Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss with you bases and its properties. Now let's start the next part of your chapter acid, base and salt. That one is the bases. देखो लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था एसिड्स के बारे में. आज हम बेसिस के बारे में स्टडी करते हैं. जैसे हमने एसिड्स पढ़े थे दैट आर सोर इन टेस्ट, सेम वे में जो बेसिस होते हैं ये हमारे पास बिटर इन टेस्ट होते हैं. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्टिक सोडा, लाइम, वॉशिंग सोडा, ये सभी क्या है हमारे पास एग्जाम्पल हैं किसके, बेसिस के हैं. सेकेंडली एसिड्स में हमने पढ़ा था दैट ब्लू लिटमस पेपर विच चेंजेस इनटू रेड लिटमस. बेसिस में इसका ऑपोजिट होता है, जो रेड लिटमस होता है वो चेंज होता है हमारे पास ब्लू लिटमस. लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम एसिड्स की बात करेंगे, एसिड्स में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन इज कॉमन, मीन्स हाइड्रोजन आयन्स आर कॉमन. बट इन केस ऑफ बेसिस इसमें हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन्स कॉमन होते हैं. Let's take an example. If we have NaOH, sodium hydroxide, when we dissolve this sodium hydroxide in water, it will split into ions as Na positive plus OH negative. Let's take another example like calcium hydroxide. Again dissolved in water, we get Ca2 positive plus OH negative. So what you observe from here that in both the reaction, OH negative ion or you can say hydroxide ion is common. That means basis में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन होते हैं. बट कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था. इफ विल टॉक अबाउट मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं. हमने रिएक्शन किया था बिकॉज अपॉन रिएक्शन इट विद एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. और जब हम इसको कंपेयर करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ, वहां से हम ऑब्जर्व करते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं. सेम वे में जितने भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं. ये एक्सेप्शंस हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, आपको याद होनी चाहिए. जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर मैं एग्जांपल लूं NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेसिक है और इसका नेम क्या है आपके पास, बेकिंग सोडा है. ये हम लेते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी. राइट, क्लियर हो गया. तो बेसिस के लिए सिर्फ OH नेगेटिव आयन ही नहीं देखना, आपने ये भी देखना है वेदर इट इज अ मेटेलिक ऑक्साइड और इट इज अ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्लियर हो गया है कि बेसिस को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे. अब जैसे हमने एसिड्स में पढ़े थे टाइप्स, सेम वे में हमने बेसिस में टाइप्स पढ़ने हैं. ये भी आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड अनदर वन इज द वीक बेस. सेम डेफिनेशन होगी कि इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में कि जो सब्सटेंस है जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है, इफ इट कंप्लीटली आयनाइज इनटू आयंस, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाएगी, दैट मीन्स दैट बेस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. और अगर पार्टली आयोनाइजेशन होती है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे NaOH है आपके पास, KOH है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं. But if I am talking about magnesium hydroxide, it is a weak base. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारे पास, वीक बेस है. बेसिस को हम एल्कलीज भी बोल सकते हैं, ये आपको याद रखना है. एल्कली क्या होते हैं, जो भी वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं. ध्यान रखना कि सारे जो बेसिस होते हैं दैट आर नॉट वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल बेस होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एल्कली बोलते हैं. तो अगर आपके पास लिखा है कि एल्कली क्या होता है, दैट मीन्स वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज एल्कली. क्लियर है. ये हमने बेसिक पढ़ लिया कि बेसिस क्या होते हैं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द बेस एंड टाइप ऑफ बेस. अब हम वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं. जैसे हमने एसिड्स में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे ही हमारे पास बेसिस में भी प्रॉपर्टीज आती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दैट बेसिस आर
bitter in taste. सेकेंड प्रॉपर्टी है बेसिस क्या करते हैं, इट चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू. थर्ड वन इज बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट. सेम वे में जैसे एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट थे, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ आयंस. बेसिस में भी हमने यही पढ़ा है, व्हेन द बेस इज डिसॉल्व्ड इनटू अ वाटर इट गिव राइज टू आयंस. तो ये जो हमारे पास आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई बेसिस आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. देन फोर्थ रिएक्शन इज बेसिस रिएक्ट विद मेटल. सेम रिएक्शन है जो हमने एसिड में पढ़ा था. एसिड में भी क्या बोला था, यहाँ पर एसिड था, इट रिएक्ट विद मेटल एंड गिव राइज टू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, सेम ही रिएक्शन है. ये आपको याद रखना है, इसका फॉर्मेट क्या है, दैट बेस व्हेन रिएक्ट विद मेटल गिव राइज टू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट. हम क्या करते हैं, बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेटल हमने लिया है जिंक. इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं. अपॉन हीट एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन तो यहां से आ जाएगी H2. नाउ सी यू आर लेफ्ट विद NaO एंड जिंक. अब NaO तो कुछ नहीं होता, बट जिंक को के साथ अगर हम ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बन जाता है, दैट इज जिंकेट. ये आपको कंपाउंड याद रखना है कि जिंकेट आपके पास क्या होता है. ZnO2 2 नेगेटिव को हम जिंकेट बोलते हैं. तो अब देखो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, सोडियम हैज चार्ज +1 एंड जिंकेट हैज चार्ज -2. सो अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई वो गेट द फॉर्मूला एज Na2ZnO2 और इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट बोलेंगे. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. क्लियर हो गया है कि क्या हमारे पास जब NaOH जिंक के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट, दैट इज सोडियम जिंकेट. अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हमने एसिड्स में फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ. तो अगर वही मैं सेम यहाँ पर भी लिखूं, दैट बेस रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन. नो रिएक्शन क्यों होगा, बिकॉज अभी आपको बताया है मेटल कार्बोनेट एक बेस है और बेस एंड बेस कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई देयर विल बी नो रिएक्शन इन दिस केस. सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने एसिड्स में पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन की, तो वो यहां पर भी होगी, दैट एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर. और इसको हमने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला था. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे मैंने एसिड लिया है Cl, बेस इज सपोज NaOH, इट विल गिव राइज टू वाटर. वाटर के लिए क्या यूटिलाइज होगा, OH एंड H. नाउ वी आर लेफ्ट विद Cl एंड Na, सो इट विल बी NaCl. तो एसिड्स में हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि जो ये मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. अब एसिड के प्लेस पर हमारे पास क्या है, बेस है. अगेन हियर इज ऑल्सो देयर विल बी नो रिएक्शन बिकॉज मेटल ऑक्साइड क्या है, अगेन बेसिक इन नेचर है. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड के साथ तो रिएक्शन नहीं होता है, सो लेट्स डू द रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड. तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जैसे ही ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा इट विल गिव राइजेस टू सॉल्ट एंड वाटर. तो अब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का कंपैरिजन करते हैं विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वो क्या है हमारे पास, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर. सो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बट जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक एंड एसिडिक नेचर, मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी पढ़ेंगे. जो आपका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है उसमें हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे, उसमें भी आपके पास ये चीज आएगी कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं.
तो अब देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक मैं CO2 ले लेती हूँ। वी नो दैट कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। इट रिएक्ट विद बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखो ये क्या बनाएगा, वाटर तो बनाएगा ही बनाएगा, वाटर वो यहां से बना देगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज टू। कैल्शियम के ऊपर तो चार्ज मुझे पता है 2 पॉजिटिव होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ गैस, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो इससे रिलेटेड ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके ऊपर चार्ज होता है, तो वो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज ए कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव। तो ऐसे आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपने उसके आसपास मिलता जुलता ऐसा कंपाउंड देखना है विच हैज अ चार्ज, बिकॉज सॉल्ट की फॉर्मेशन तभी होगी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा, CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे पास क्या बन गया है, सॉल्ट बन गया है। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गैस के साथ तो हमने कोई रिएक्शन ही नहीं पढ़ा है। तो आपने ध्यान रखना है कि वो CO2 की बात कर रहे हैं या फिर वो SO2 की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर हो गया है। ये मेटल नॉन मेटल, ये जब हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करनी है उसमें आपको मैं पीरियोडिक टेबल करवाऊंगी, तब आपको वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी और बहुत सारे एग्जांपल्स भी पता चल जाएंगे कि मेटल कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और नॉन मेटल हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। जब भी आप प्रॉपर्टीज बेसिस की स्टडी करोगे तो बेस्ट वे क्या है, उसका कंपैरिजन एसिड्स के साथ करना। इससे क्या होगा, आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा और एसिड्स की भी सारी प्रॉपर्टीज साइड बाय साइड आपकी रिवाइज होती जाएंगी। सो विद दिस योर सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो हमने एसिड और बेसिस पढ़े हैं, अब इनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द एसिड और द बेस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड। बिकॉज हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि अगर तो H पॉजिटिव आयंस हैं, दैट मीन्स वो हमारे पास एसिड है। OH नेगेटिव आयन से हम बताएंगे कि वो बेसिक है। बट इन दोनों से हमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक का नहीं पता चलेगा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक का मतलब इसकी हमें स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगी। तो ये स्ट्रेंथ की नॉलेज हमें किसकी हेल्प से मिली थी, pH की हेल्प से मिली थी, राइट? तो ये जो pH का कॉन्सेप्ट है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.